बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो बेटा टेस्ट क्लियर नहीं कर सके, अब उन लोगों के लिए क्या है? ठीक है ना, सफर खत्म नहीं हो जाता मेरे बच्चों। ठीक है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं। ठीक है ना, पास और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये नहीं कि जी मैं तो सर अब ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मेरे लिए आगे फील्ड्स खत्म हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है जो आपको नहीं पता। ये बात याद रखना। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जी हम जो सोचते हैं, ठीक है ना, उससे कई गुना ज्यादा जो हमारा क्रिएटर है उसने हमारे लिए अच्छा कुछ सोचा होता है। इस बात को कौन कौन मानता है? अभी ठीक है, रिग्रेट हो रहा है कि यार टेस्ट क्लियर नहीं हो सका, अब मैं क्या करूं, मेरा तो पैशन था। कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला इससे ज्यादा देने वाला है। अब करना क्या, देखो, एक चीज तो वो कि सर मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करूं। अगर आपके 49 या 48 मार्क्स आए हैं, या चलो 47 भी आए हैं, ठीक है ना, या आपको ये लगता है कि जी मैंने टेस्ट बहुत अच्छा किया था, कोई ना कोई मसला हो गया, ठीक, मतलब 49 48 47 वाले तो ये लाजमी करें। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो ये समझ रहे हैं कि सर मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, गलती हो गई कुछ, तो आप क्या करें बेटा, आप कराएं स्क्रूटनी। ठीक है, सर स्क्रूटनी, हाँ जी स्क्रूटनी करा लें बेटा। पिछले साल भी हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी। स्क्रूटनी क्या होती है? आप बच्चों की तसल्ली के लिए जिनके 49 48 या कोई भी कम मार्क्स आते हैं, वो जाएं एडमिशन ऑफिस यूनिवर्सिटी के, ठीक है, वहां उनको जाकर रिक्वेस्ट करें कि सर हमें स्क्रूटनी करवानी है। ठीक, वो आपको स्क्रूटनी का तरीका बताएंगे कि बेटा ठीक है आप आ जाएं, अपनी कॉपीज चेक कर लें। केयू का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई और यूनिवर्सिटी नहीं करवाती होगी सब, लेकिन केयू अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी स्क्रूटनी का एक प्रोग्राम रखती है। ठीक है ना, एक दिन बन करती है, स्टूडेंट्स को कॉल आती है जो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं, और वो अपनी कॉपीज जाकर चेक करते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, आप वहां जाएंगे, इसकी स्क्रूटनी होगी, अगर किसी के कोई नंबर बढ़ते हैं तो वो यूनिवर्सिटी बढ़ाएगी। ऐसा हुआ है, किस्मत वालों की किस्मत ने खेला है। ठीक, तो एक तरीका तो यह है अपनी दिल की तसल्ली के लिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं भाई स्क्रूटनी से काम नहीं हो, तो बेटा ओपन मेरिट पे अप्लाई करो। भी फॉर्म आए हुए हैं, ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये है, ओपन मेरिट के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स मौजूद हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि जी मैं इसी में जा रहा था, नहीं हो सका, कोई बात नहीं, ओपन मेरिट के अंदर अच्छी अच्छी फील्ड मौजूद है। नहीं करना चाहते, तीसरा ऑप्शन है बेटा इवनिंग। इसके अंदर BScs, BSSE, AI, सिर्फ इसका टेस्ट होगा इवनिंग में, बाकी सब ओपन मेरिट हो जाएगा। मतलब अगर तुम BBA में अप्लाई करना चाह रहे हो, बगैर टेस्ट के अप्लाई कर देना इवनिंग में। ठीक है, BS कॉमर्स बगैर टेस्ट के अप्लाई कर देना। सारी फील्ड्स का, फार्मेसी का तो देखिए अभी हो गया ना मॉर्निंग में ही, मतलब मॉर्निंग इवनिंग का साथ हो गया। इसके अलावा बाकी तमाम फील्ड्स का टेस्ट इवनिंग में नहीं होता, एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे स्क्रूटनी पे अगर तुम्हें फायदा नहीं होता तो जंप ऑन इट, ओपन मेरिट। यहाँ कोई फील्ड अच्छी समझ नहीं आती तो जंप हेयर। अभी भी आप लोगों के पास 3 चांस मौजूद हैं। ठीक है, जिसकी 49% आई है उसके पास 3 चांस मौजूद हैं। ओ 49% बोलो, सॉरी, 49 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, उसके पास 3 चांस मौजूद हैं। 48 मार्क्स आए, जाके किस्मत आजमाओ। ठीक है, स्क्रूटनी करवा लो, क्या पता अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमा दे। इधर नहीं होता तो बेटा यहां पर भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है मेडिकल वाले बच्चों के लिए, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है ना, और भी मुताबिक डिपार्टमेंट हैं। नहीं मिलता यहाँ पर डिपार्टमेंट, इवनिंग में शिफ्ट कर लो। ठीक है बेटा, वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं कोई इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता फीस में। 10,000 रुपए का डिफरेंस होता है, 10 12 हज़ार रुपए का, वो अल्लाह ताला असबाब बना देंगे। एक बार स्टेप लेना, हो जाएगा इवनिंग में एडमिशन। ठीक है, तो ये नहीं है कि जी मेरा कैरियर खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। क्या पता मॉर्निंग में अगर तुम्हें उस फील्ड में तुम्हारा कैरियर ना हो जिस फील्ड में तुम चाहते हो, आगे चल के कैरियर ना हो, जॉब ना मिलती हो,
क्या पता, हो सकता है ना, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दूसरे रास्ते बना के रखे हुए होंगे। ये मत सोचो कि जो तुमने सोचा वही सही है, ये सोचो जिसमें अल्लाह राजी उसमें तुम राजी हो जाओ, और जिसमें अल्लाह राजी अगर उसमें तुम राजी हो गए तो फिर कामयाबी ही कामयाबी है। ये मैं अपने आप पे तजुर्बा कर चुका हूं। ठीक है, जिसमें अल्लाह राजी, कहीं फेलियर्स दिखे ये सोच के बस ठीक है, शुक्र कर लिया, ठीक है अल्लाह ताला ये मेरे हक में बेहतर नहीं था, आपने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत सक्सेस अल्लाह ताला ने दिखाई कि भाई देखो वो चीज जो तुम चाह रहे थे वो सही नहीं थी, ये जो चीज मैंने तुम्हें दी है ये बेस्ट है, और ऐसा ही है बेटा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये तरीका है, इसको अपना लेना। अल्लाह ताला तुम लोगों का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।